I am Sayyid Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Today I will going to give you lecture about intermediate physics chapter 1 waves, and our topic is, as you can see on the board, formation of stationary waves in a string. So student, this is one of the important answer. First I will going to read the question, what the question might ask in your examination, like explain the formation of stationary waves in stretch string. This is the question. After asking this question, he might ask you problem, he might ask you like laws of transfer waves, and he might ask you, these two things it may be asked. जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं सैयद राशिद हूँ, कोटला अलीजा हैदराबाद, अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से। अभी मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम बहुत आसान है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वे इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो उन्हें जो क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वे इन स्ट्रेच स्ट्रिंग आएगा। उसके बाद ये तो क्वेश्चन हो गया एक, क्वेश्चन के साथ आपको सेकंड उसमें या तो लॉस ऑफ ट्रांसफर वेव्स बोलेगा या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम उसके साथ अटैच करके देगा। सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न दी आंसर। ओके, नाउ फॉर आंसर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आई ऑलरेडी हैव like diagram with me. We have one string, as you can see here, from this point to this point it is totally stretched. Okay, after stretched we have one rigid end. इसको हम क्या बोलेंगे, rigid end बोलेंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग को दो एंड से, जैसा कि आप देख सकते, दो एंड से इसको टाई कर देंगे, दोनों ही साइड उसके क्या रहेंगे, रिजिड रहेंगे। जब वो यानी कि वाइब्रेट होती तो उन्हें वेव्स फॉर्म करती। ओके, वेव्स कौन से फॉर्म होते, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो एरो जा रहा है ये मेन हमारा वे है, स्टेशनरी वे है। ओके, ठीक है, दिस इज आवर स्टेशनरी वे, ये एक वे है। उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको जो मैं ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से आपको लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये इसका रिफ्लेक्टेड वे है। होप यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम। आफ्टर दैट ये जो ब्लैक वाली है इसको हम इंसिडेंट वेव कहेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी दिस पार्ट। और जो आपको ब्लू वाली है वो रिफ्लेक्टेड वे हो जाएगा। ये एक टेबल है, इसके अंदर एक पुल्ली हमने लगाया था और एक रिजिड एंड है। यहाँ पे हम आपको ये जो पॉइंट बना है, ये जो ओपन स्पेस है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये नोड एंटी नोड, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको रहेंगे। ये आपको पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, पॉइंट ए एंड बी के बीच में हमारे पास आ रहा। नाउ आई विल गोइंग टू draw one diagram related to this only. I have wave with me. Okay, as you can see here, I have wave with me. Okay, and this wave is nothing but tied rigidly at two ends. You can see here N1 and 2. So I am giving this ends points like A and B. So this is nothing but my incident wave. When the wave is incident, obviously what will happen, it will surely what happen, reflects. And this is the blue color wave just I am drawing, this is an reflected wave. Make sure student I am drawing roughly, don't tell sir your diagram is not good, just I am drawing for your understand. And this diagram and answer I will going to place on your screen once we have done with this topic. तो यहाँ तक क्लियर है आपको, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जो हम दो एंड्स के बीच में इसको टाइट करके सेट करें, किस पे, वाइब्रेशन पे सेट करें। अब ये हम थ्योरी पार्ट इंग्लिश में लिखेंगे थोड़ा। As you can see this part of the word, I am writing here TWO, 2 points. Okay, what is the points student, A and B? We already stretched this in between 2 points and set in vibration. हम इसको क्या कर दिए, वाइब्रेशन में सेट कर दिए। After setting this thing in vibration, what will happen? Then the resultant transfer wave. The resultant transfer wave, what happened? Reflect along the rigid end. It will reflect around the rigid end, and this reflected वेव हैव नियरली सेम एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। जो रिफ्लेक्टेड वेव रहती है उसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी एज द इंसिडेंट वेव। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ आई एम कंसिडरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 1, लाइक y1 इज इक्वल्स टू साइन। ओके, हियर ए ऑल्सो, ए इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, साइन इज फंक्शन ओमेगा t माइनस के एक्स, एंड फॉर दिस इज फॉर इंसिडेंट वेव। And for reflected wave I am considering same A sin omega t minus kx, but here we have to take this as in minus, and we have one principle, like according to principle of superposition. So the resultant wave in the string is given by the, जो resultant wave हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y is equals to y1 plus y2.
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हो जाएगा. आफ्टर दैट y इज एज इट इज ओनली. व्हाट इज y1 स्टूडेंट? कम ऑन, y1 वी हैव लाइक a sin omega t minus kx. now this plus into this minus, what will happen? It will become minus. Minus what is will become a sin, okay, omega t minus kx. So this is our topic. Now this y is equals to what? It will become like 2a sin kx cos omega t. Why it will become? We have one formula with us, like trigonometric formula. Since what formula we have with us? Sin a minus b minus sin a plus b is equals to, and here we are taking this as minus, but we need to take this as plus only, omega t plus kx. Here also omega t plus kx. So it will in the form of like a is as it is, a also is here as it is, a sin a plus a minus b minus sin a plus b. It is in it form. ये जो आ गया sin a minus b minus sin a plus b के फॉर्म में आ गया. तो एक फार्मूला हमारे पास क्या है इसका? 2 sin b cos a है. सेम इस फार्मूले के मुताबिक मेरे को स्टेप क्या आएगा स्टूडेंट? ये स्टेप आएगा जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था. ये स्टेप कैसा आया? हाउ दिस स्टेप गेट्स? बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. sin a minus b minus sin a plus b is equals to 2 sin b cos a. So 2 in place of 2 we have 2a, okay, as it is. In place of sin b, sin is as it is, b here is kx, and cos a, in place of cos a we have cos omega t. So this is the resultant displacement. As you can know that where 2a sin kx is the amplitude of the, now we are just eliminating cos omega t. Either we have to take like 2a sin cos omega t, or else we can take as sin 2 sin kx. हमको क्या करना है यहाँ पे? जो मेन अभी डिस्प्लेसमेंट से हमको काम करना है, तो या तो हम 2a cos ओमेगा t लेंगे या फिर 2a sin kx लेंगे. दो में से एक हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप चाहे तो कॉपी कर सकते, बट आई विल, ये आंसर और आगे बहुत है. वी हैव आंसर विथ अस. पूरा आंसर होने के बाद मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा ये, ठीक है? यहाँ तक आप चाहे तो कॉपी कर सकते. ओके, वन मोर थिंग आई विल डू. I will just placing this much of part on your screen. You have to check this much of part on your screen right now. Now we have two cases with us. Okay, case 1. Case 1 is nothing but like position at nodes. What is nodes, student? Nodes is nothing but a place where the displacement is minimum or 0. This is node. This is one node, two node. So here what is here? This like amplitude is almost 0. Okay, actually student here amplitude is very minimum, but in this case we have to consider as amplitude is 0 only. We have we have sin kx is equals to 0 from equation 1. What is the equation 1? Just now we have done y is equals to 2a cos omega cos kx. What is equation 1? Just now we do what we do, like y is equals to 2a sin kx cos omega t. This is nothing but equation 1. So from equation 1 we have sin kx is equals to 0. So what it will become? It will become like sin kx is equals to sin n pi. Why here sin n pi? You need to write here, since 0 is equals to sin n pi. 0 की जगह पे हम क्या लेंगे? साइन एन पाई लेंगे. कई को लेते, चलो ये भी बोल देता हूँ. लुक एट हियर स्टूडेंट, वी हैव वेव लाइक दिस. फॉर 0 वी कैन टेक लाइक साइन एन पाई, एंड हियर वन मोर थिंग, फॉर 1 इज इक्वल्स टू वी कैन से टेक लाइक साइन एन प्लस हाफ पाई. दिस इज द थिंग्स वी नीड टू remember as of now, because this is one of the different topic we have to derive. But here you can remember simply, in place of 0 we can write sin n pi, in place of 1 we can write sin n plus 1 by 2 into pi. This is, so till here hope you understood. Now here sin sin both are equated, so what we remain like? We remain like kx is equals to n pi. Okay, after this we need x. Okay, x is equals to, we have n pi by k. I am just
sending this k to the denominator of n pi. Now we have one formula with us like k is equals to, k here is nothing but angular wave number, k is equals to 2 pi by lambda. Just I am substituting this x is equals to n pi by, in place of k what I will do, yes come on student, 2 pi by lambda. So what it will become like x is equals to, here pi get cancel, what we remains like x is equals to, implies x is equals to n, lambda will goes there, lambda by 2 is as it is, 2 is as it is. Here we can take like n is equals to 1 2 3 4 so on. So this is the displacement of the formation of stationary wave in stretch string at the position node. अभी थोड़ा मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ. अब देखिए केस 1 में क्या करेंगे, हम पोजीशन ऑफ नोड के पोजीशन पे ले लेंगे. जो ये पोजीशन दिख रहा है आपको, इसको हम नोड बोलते हैं. ब्लू कलर से मार रहा हूँ मैं, ये नोड्स है. नोड्स की जगह पे हम ले लेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो रहता, तो हमारा इक्वेशन क्या बनता, साइन के एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बनता. ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या था अपने पास, यहाँ ब्लू कलर से लिख देता हूँ. इक्वेशन 1 क्या था अपने पास, y इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, यही था ना हमारा इक्वेशन 1. एक्चुअली शायद मैंने मार्क नहीं किया था इक्वेशन 1, यहाँ से हमारे पास ये आ गया. तो इन प्लेस ऑफ जब भी हमारे पास ग्राफ आता वेव का, जब भी हमारे पास जीरो आया तो हम साइन एन पाई ले सकते, और 1 आने के जगह पे हम साइन एन प्लस 1/2 इंटू पाई ले सकते. तो हम यहाँ पे जीरो की प्लेस पे मैं क्या ले रहा हूँ, साइन एन पाई लिख दिया. देख सकते हैं आप, जीरो की प्लेस पे साइन एन पाई. तो साइन दोनों अगर इक्वेट हो गए, कैंसिल हो गए, तो के एक्स माइनस एन पाई बचा मेरे पास. तो के को मैं डिनोमिनेटर में रख दिया यहाँ पे, तो एन पाई बाई के बच गया. बट हमारे पास के का एक फॉर्मूला है, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्बडा. तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे के की प्लेस पे 2 पाई बाई लैम्बडा रख दिया. रखने के बाद ये पाई कैंसिल हो गया, ये लैम्बडा डिनोमिनेटर पे आके एन इंटू लैम्बडा हो गया बाई 2 हो गया. तो एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, एन लैम्बडा बाई 2. ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग विथ रेस्पेक्ट टू दी पोजीशन नोड को लेके. तो अब हम यहाँ पे अगर x की जगह पे हम 1 हियर आप बोल सकते हियर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है. तो अब मैं यहाँ 1 2 3 अगर n की प्लेस पे डालूंगा तो मेरे को x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ठीक है. पहले मैं 0 डाल लेता हूँ. हाँ, फर्स्ट आई विल होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड. ओके, पहले x इज इक्वल्स टू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 बन जाएगी वैल्यू. सेम अगर x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा. सेकंड अगर हम 2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 कैंसिल होके लैम्बडा हो जाएगा. थर्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 रखूँगा 3 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा. सेम अगर हम 4 रखेंगे तो 4 लैम्बडा बाई 2, फिर यहाँ पे 2 लैम्बडा हो जाता. तो इस तरीके से अब उसके बाद 3 के बाद हम 4 रखेंगे, 5 so on. तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट बनेगा एट विथ रेस्पेक्ट टू नोड. नाउ स्टूडेंट एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट copy this case 1 from here to here, but one more thing, I am placing this case 1 on your screen also. So if you want, copy first. Why copying means this is a rough work, fair work also we have. Now the time to see the image of this case on your screen also. Similarly in case 2, okay, what we are doing like position at antinode. जो हमारे पास एंटीनोड क्या है यहाँ पे, as I am marking on black, ये हमारा एक एंटीनोड, this is antinode. So on antinode what will be the resultant amplitude, k sin kx is equals to 1. So here what I said student just now, sin kx as it is, in place of n 1 what we are writing, sin n plus 1/2 into pi we are writing. Okay, same sin both are here equating. We got like kx is equals to n plus 1/2 into pi. Okay, just x is equals to what we will remain like n plus 1/2 pi by k we have. How k, this case goes to the denominator of pi. So we have one formula with us like k is equals to 2 pi by lambda. Okay, so now I am sending this to, in this what we have, we need like I want to send this lambda here, so it become lambda k is equals to 2 pi. Okay, but I need pi by k, so
I am sending this k to this and this to this. So what we remain, I remain like, you can see here lambda by 2 is equals to k by pi, sorry, we remain like lambda by 2 is equals to pi by k. From this, what in place of pi by k, what I can write lambda by 2. So you can see here x is equals to n plus 1 by 2 into lambda by 2. So same, now I am substituting x is equals to 0, 1, 2, 3 like this. Okay. So as we have antinodes, displacement is maximum, so we are not supposed to substitute 0, we are just substituting like 1, 2, 3, 4. Here we are substituting n is equals to 1, 2, 3, 4. So if I substitute, suppose this is the equation for us at antinode, I am substituting n is equals to 1 means what I remains with 2 1s are 2, okay, 2 plus 1 3 by 2, 3 by 2 is nothing but 3 lambda by 4 like this. So finally I will get lambda by 2. So the distance will be like lambda by, I can write here lambda by 4 comma 3 lambda by 4 like this I am getting. So this is the answer related to our the stationary waves. Okay, now if you want you can copy roughly from here to here, and this is a simple thing student, I am explaining once again. Position at antinode, sin kx is equals to 1, whereas sin kx as it is, in place of n what we are writing sin n plus 1 by 2 into pi. Okay, after that sin get cancelled, we have remain like kx is equals to n plus 1 by 2 pi. Okay, now this k will go to the denominator of pi, pi के नीचे denominator पे चल जाता k, तो ये pi by k हो गया, लेकिन पाई बाई के किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई 2 के. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने पाई बाई के को रिप्लेस कर दिया लैम्डा बाई 2 से. उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करने के पास हमारे पास लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 लाइक दिस हम आपको आ जाएगा. सेम थिंग ये जो पोजीशन ऑफ एंटीनोड है, ये भी मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट एक परफेक्ट जो है फेयर वर्क आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ. नाउ द टाइम टू सी दी आंसर ऑफ दिस पोजीशन एट एंटीनोड ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. So hope you copy this thing. Now student, after that we have loss for transfer waves. जो transfer waves के जो है loss रहते हैं हमारे पास, loss का जो है एक छोटा सा आंसर है, ठीक है. 3 loss रहते हैं हमारे पास. एक खुद आप पढ़ने पे आपको समझने आएगा वो loss का आंसर. उसके बाद और एक आंसर है हमारे पास, एक इम्पॉर्टेंट आंसर है जो आपके मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ. आप ये 2 आंसर्स को क्या करना है, कॉपी करिए, कॉपी करके लिख लीजिए, ठीक है. लिख लेके इसको आप याद कर लीजिए, तो ये हमारा पूरा जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो अभी मैं आपके स्क्रीन पे लॉस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग और जो है दूसरा एक आंसर लगा रहा हूँ. नाउ द टाइम टू सी ऑन योर स्क्रीन. एक्चुअली अभी जो मैं आपका आगे बढ़ा रहा हूँ, ये जो आप ABI हमारा जो यूट्यूब का चैनल है अहले बैत इंस्टीट्यूट, ये चैनल पे आप देख रहे थे मेरे को इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है वेव्स, ठीक है. इसके टोटल 10 पार्ट्स बने जैसा कि आप देख सकते हैं. तो दिस थिंग आई लाइक टू टेल टोटली इन हिंदी ओनली. ओके, ये चीज़ मैं कुछ हिंदी में बताना चाहूँगा. तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप 10 पार्ट्स बना दिए एक चैप्टर को लेके, जिसमें से सिर्फ हम आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा. देखिए स्टूडेंट, मैं चाहा तो आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ा सकता हूँ, 4 में से एक कैसा भी आता. तो ये हम कब पढ़ेंगे, जब एग्ज़ाम से पहले कभी हम जूम क्लास या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे डाउट पूछे पर मैं बिल्कुल आपको 3 से 4 आंसर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के दूंगा, उसका आप बेफिक्र रहिए. वेव चैप्टर मैं आपको डिटेल में लेकर गया और इसके टोटली अराउंड 10 पार्ट्स बने जैसा आप जानते हैं. तो मैंने ये जो वेव चैप्टर है आपको डिटेल में क्यों लेके गया, बिकॉज ये वेव चैप्टर आपको आगे काम आ सकता है अगर आप BSc फिजिक्स लोगे या फिर इंजीनियरिंग EC EEE कुछ भी लोगे. और अगर आप BPC के स्टूडेंट हैं, आगे आप MBBS कर सकते हैं, BUMS या B Pharmacy की तरफ जा सकते हैं आप. तो
तो चाहे आप MPC के स्टूडेंट रहिए या BYPC के स्टूडेंट रहिए, आपको ये जो चैप्टर है काम आएगा आगे की तौर पे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया था। हम थोड़ा सा पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमारे टोटल 10 पार्ट्स बने स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं पार्ट 1 टू पार्ट 10 ये चैप्टर के हमारे बने हैं, इंक्लूडेड इसको मिला के 10 पार्ट्स कंप्लीट होते। तो हमने ये पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा देख लेंगे। हमने पहले हमने पढ़ा था वेव्स किसे कहते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है, यानी वेव्स के कितने टाइप्स रहते हैं। उसके बाद हमने वेव्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेव्स रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, और वेव्स रिप्रेजेंट यूजुअली 2 चीज़ों का रहता, जैसा कि आपको मालूम है कि एक तो आपको ट्रांसफर करता है एनर्जी 1 पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था वेव्स रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद वेव्स का प्रोपोगेशन कैसा रहता, हमारे पास रहता है कि स्टेशनरी वेव एंड हमारे पास रहेगा प्रोग्रेसिव वेव्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। इसके फिर टर्म्स भी पढ़े थे हम, नोट्स किसे कहते हैं, एंटी नोट्स किसे कहते हैं, ठीक है, वैसे ही एम्पलीट्यूड, दिस टाइप ऑफ थिंग हमने पढ़े थे। ये पढ़ते हुए हमने एक आंसर करा था वेव्स इन ओपन, यानी कि ओपन पाइप में वेव्स कैसा बनते, ये इंपॉर्टेंट आंसर है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। ओपन पाइप में वेव्स किस तरीके से प्रिपेयर होते। फिर हमने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमारे पास 2 टॉपिक्स आ गए थे, यानी कि एको आ गया था, रिवर्बरेशन भी आ गया था। इसी को लेके थोड़ा हमारे पास एक बहुत बड़ी टॉपिक थी जिसका नाम है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट तो टोटल आई थिंक 2 पार्ट्स बने हमारे डॉपलर इफेक्ट के, जैसा आप जानते हैं कि हमारा पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9 ये 2 पार्ट्स तो डॉपलर इफेक्ट के ही थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरस इससे पहले अगर हम जाएंगे तो पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7, 6 एंड 7 पार्ट्स मिला के रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बना था, और एक टॉपिक थी हमारे पास बीट्स नाम की, ठीक है। बीट्स में क्या क्या था हमारे पास, डेफिनेशन था एज यू नो, उसके बाद हमारे पास यूजेस थे बीट्स के, और अक्कर्स किस तरीके से ये बीट्स बनता, उसके बाद हमारे पास डेरिवेशन था। डेरिवेशन को लेके तो पूरा एक कंप्लीट पार्ट आपको बना था, तो बीट्स के बारे में हमने डिटेल पढ़ा। फिर बीट्स के बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक आंसर था जो स्टेशनरी वेव्स जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग में किस तरीके से फॉर्म होते, इसके बारे में भी हमने ये आंसर कंप्लीट आई थिंक इस पार्ट में हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद और एक आंसर मैं आपके स्क्रीन पे लगाया था, ठीक है, ये स्क्रीन पे और एक आंसर लगाया था, ये पूरे चीज़ें। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है स्टूडेंट, जितने भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया उसके परफेक्ट नोट्स मेंटेन करिए, पहले लिख लीजिए। जो मैं समझाया था ऑलरेडी आपको तो वीडियो में समझने आता, नहीं बोल के नहीं। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या करिए, अंडरस्टैंड हो जाइए। कॉपी करने के बाद आपको थोड़ा सा समझने आता, समझने आए बाद आप उसको रिमेंबर हो जाइए। रिमेंबर होने के बाद रिवाइज करिए, रिवाइज, ये सारे चीज़ें आपको, तो ये पूरा करने के बाद अब आपके ऊपर मैं कुछ चीज़ें छोड़ा, आई एम जस्ट केप्ट फ्यू थिंग्स ऑन यू। वो फ्यू थिंग्स क्या है, थोड़े न्यूमेरिक्स है आपके रीडर में रहते हैं, और वो न्यूमेरिक्स क्या क्या रहते हैं, सेम क्या रहते हैं कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे रहते, एको पे रहते, और हमारे पास बीट्स पे रहते, और स्पीड ऑफ साउंड पे रहते। साउंड की स्पीड क्या है आपको तो पता है, 330 मीटर पर सेकेंड और 331 मीटर्स पर सेकेंड। सो हमारा वेव का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ और टॉपिक है जैसा न्यूमेरिक्स है और कुछ और अगर मिसिंग हो रहा है तो हम हमारी ऑनलाइन जूम क्लास या फिर व्हाट्सएप पे अगर आप पूछेंगे तो डाउट्स क्लियर होगा। एक्चुअली आई हैव पुट लॉट ऑफ एफेक्ट टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ओके, इवन दो if something missed means we will cover in our Zoom classes or WhatsApp. So this is a complete 10 parts related to our chapter waves, okay. So try to prepare well this chapter because this chapter is very important for you, not only for this intermediate second year but for if you are looking to study further also. So that's all about this. 10वां पार्ट खत्म हो गया, अब पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। राइट नाउ चैप्टर ऑल्सो डन। सो आप जो देख रहे थे अहले बैत इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल देख रहे थे, मेरा नाम सैयद राशिद है। हमारी पूरी टीम अहले बैत हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में रहती है जो कोटला अलीजा हैदराबाद पे है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर वेव्स चैप्टर। हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।